हाज़रीन इकराम, मैं उस माइक से इस माइक तक आई हूँ तो जाहिर है किसी ऐसी शख्सियत को आवाज़ देना चाहती हूँ। मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहती हूँ जिसके लिए मैं अगर ये कहूँ कि आसमान से उसकी बुलंदियाँ, सूरज से उसकी तमाज़त, चाँद से उसकी ठंडक, शबनम से उसकी नमी, समंदर से उसकी गहराई, लहरों से उसका मचलना, पानी से उसकी पाकीज़गी, पेड़ों से उसकी हरियाली, पत्तों से उसकी सरसराहट, फूलों से उनकी खूबसूरती, कलियों से उसकी नज़ाकत और वतन की मिट्टी से सोंधी सोंधी खुशबू मुस्तार लेता है। उस शायर का नामे नामी अस्माई गिरामी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी वाकिफ़ हैं कि वाहिद अंसारी जो मालेगाम की नहीं बल्कि बर्रे सग़ीर में अपने आवाज़ और अशार का जादू तमाम सामईन तक पहुंचाते हैं। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत कलाम देना चाहती हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। इस शेर के साथ वाहिद अंसारी मालेगाम से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुज़ारिश हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं साहिब एज़ाज़ मुज़फ़्फ़र अहमद ख़ान साहब को ज़फ़र अहमद ख़ान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। किसी किसी को ये तोहफ़ा नसीब होता है, तुझे जो दर्द मिला है उसे संभाल के रख। वाह, एज़ाज़ कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। एज़ाज़ उसका होता है जो कोई काबिलियत होती है उसके अंदर, जो मुनफरिद होता है लोगों के अंदर। एज़ाज़ मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। और कन्वीनर मुशायरा अनवारुल हक साहब को आज की इस बज़्म के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 दिन पहले मुझे मेरे बेटे इरशाद अंजुम ने फ़ोन करके मुझे सुनाया, तो वो शेर मैं आपको पहले सुना दूँ। एक अच्छा शेर मार्केट में आया इसलिए मैं आपको सुना दूँ। जी अता करें। शेर है कि जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। वाह, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब ये सूरज को गालियां देंगे। क्या कहने हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा शेर आया था, तो मैंने कहा कि शेयर कर लें आप लोगों से। हाँ, अब आपको शेर मैं पढ़ता हूँ तहतुल लफ्ज़ में, उसके बाद मौका रहा तो तरन्नुम से एक गज़ल पढ़ूंगा, पेश करता हूँ। समाज फरमाएं। जी अता करें। मतलब पढ़ता हूँ कि जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। वाह, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। वाह 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 वाह, इधर 2 4 6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। ये अचानक आ गए कौवे कहाँ से, ये अचानक आ गए कौवे कहाँ से। कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। वाह, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। मेरी वाह, छत वाह, पर। वाह, वाह। और एक शेर सुनना मनाजिर भाई, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं, गली में यार हंगामा बहुत है, गली में यार हंगामा बहुत है। हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। एक गज़ल के और 2-3 शेर सुन लीजिए। ये जो भी शेर मैं सुनाऊंगा सब बिल्कुल ताज़ा शेर हैं। मतलब है कि रोज़ गिरती
संभलती रहती है। रोज गिरती संभलती रहती है। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। वाह 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 वाह। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है। जिंदगी फिर भी चलती। अब ये ख्वाहिश पेश करता हूँ, गालिब ने किसी ज़माने में कहा था कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा दूसरा कदम या रब, मैंने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। मैंने भी एक शेर कहा, समात फरमाए। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, मिल गई सारी कायनात मुझे, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। वाह 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 मिल वाह गई वाह। सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश में चलती रहती। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं कुछ शेर इसलिए मतलब मुशायरों से हट के पढ़ रहा हूँ कि कुछ लोग बचे हैं, जाहिर सी बात है कि जो चंद बचे हैं तो वह अहले ज़ौक़ होंगे, अदब नवाज होंगे, इसलिए थोड़ा शायरी का रुख मैं बदल के पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मुशायरेबाजी भी अभी हो सकती है ना। लेकिन अब चंद लोग बचे हैं तो कुछ अच्छे शेर पढ़ दिए जाएं कि रोज़ गिरती संभलती रहती है, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है, मिल गई सारी कायनात मुझे, फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। जैसे नौशाद भाई, जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, जैसे शोहरत भी एक जनाजा जैसे है। शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। वाह 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 वाह। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज गिरती संभलती रहती। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह 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 वाह। रोज गिरती संभलती रहती है, जिंदगी फिर भी चलती रहती है, मिल गई सारी कायनात मुझे, क्या कहने। फिर भी ख्वाहिश मचलती रहती है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, रोज कांधा बदलती रहती है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है। उम्र बढ़ती नहीं है, घटती है। उम्र बढ़ती नहीं है, घटती है, बर्फ जैसे पिघलती रहती है। वाह। उम्र बढ़ती नहीं है, घटती है, बर्फ जैसे पिघलती रहती है। शम्मे इखलास बुझ नहीं सकती, शम्मे इखलास बुझ नहीं सकती, आंधियों में भी जलती रहती है। वाह 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 वाह। शम्मे इखलास बुझ नहीं सकती, आंधियों में भी जलती रहती है। जैसे शोहरत भी एक जनाजा है, रोज कांधा बदलती रहती है, रोज कांधा बदलती रहती। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गज़ल, और आपका मिजाज यही रहा तो फिर एक आध कुछ शेर और, नहीं तो फिर उसके बाद इजाज़त। ऐसे भी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। अश्कों को छुपाना पड़ता है, अश्कों को छुपाना पड़ता है, अश्कों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, अश्कों को छुपाना पड़ता है, अश्कों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को। ये दो मिसरों पे मुझे दाद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मिल गई इजाफी, ये मुनाफा है मेरे लिए, है ना।
अब इसके बाद तीसरा और चौथा मिसरा पढ़ूंगा, मुझे उस पे दाद चाहिए आपकी, है ना। ऐसा लगे कि जी, रात के अता 9 बजे हैं और अब ये बस शुरू हो रही है। समात फरमाएं। आशिकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है सब छोड़ के जाना पड़ता है, वाह 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 वाह। का बुलावा आता है। क्या कहने हैं बाबा बाबा बाबा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब उसका बुलावा आता है सब छोड़ के जाना पड़ता है। वाह 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 वाह। आय है, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अशकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दुआएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है सब छोड़ के जाना पड़ता है, जब उसका बुलावा आता है सब छोड़ के जाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर के लिए मुझे हुक्म था तो उसके 2 शेर मैं पहले पढ़ दूं, फिर उसके बाद एक गज़ल मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। समात फरमाएं। मतलब है कि दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, सुनेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं माजरत के साथ है, मैं कोई टीचर नहीं हूं कि मैं क्लास ले रहा हूं। आपकी जो दाद होती है ना वो शेर की ताईद होती है। जब शेर आप तक पहुंचता है और आप जब आह वाह सुभान अल्लाह बोलते हो ना तो ये शेर की ताईद होती है। तो शायर को लगता है कि शेर आप तक पहुंचा और आपने मेरे शेर की ताईद कर दी कि शेर अच्छा है ना। आप खामोश रहते हो तो ऐसा लगता है कि शेर अच्छा नहीं है, इसकी ताईद नहीं हुई। तो आप दाद दे दिया करो ताकि शायर को लगे कि मैं अच्छे शेर पढ़ रहा हूं, है ना। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। वाह। है दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के अब मोती शेर को सुन के निकाले बताना, कैसे। मैंने कई मर्तबा ये शेर पढ़ाया। नागपुर वालों शेर सुन के बताना, नागपुर में शेर पढ़ रहा हूं। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। वाह 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 वाह।
हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, वाह 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 वाह। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। वाह 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 वाह। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, वाह 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 वाह। फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे, क्या कहने। फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। अब वही पूछ रहा है कि एक चार मिसरे पेश करता हूँ। साहिब एजाज जो हैं और ये हमारे इश्तियाक कामिल साहब जो हैं, ये तालीम से जुड़े हुए लोग हैं। मैंने शायद ये मुजफ्फर भाई के सामने मैंने चार मिसरे पढ़े नहीं हैं, तो ख़ास तौर से इनके सामने चार मिसरे मैं पढ़ दूँ। अगर इनकी दाद मिल गई तो मेरे उन चार मिसरों की उम्र बढ़ जाएगी। पेश करता हूँ, समाज फरमाएं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं। सिर्फ एक जुमला इसकी वजाहत के लिए कि ताकि आसानी से चार मिसरे आप तक पहुंच जाएं। काला धन ढूंढा जा रहा था 14 से, है ना। काला धन तो नहीं आया, लेकिन हमारा सफ़ेद धन और काला हो गया। अब ढूंढने वालों को ये नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ ढूंढी जाती है। अगर मेरी कौम की नुमाइंदगी अगर हो गई इन चार मिसरों में तो मुझे बताना। खुदा की राह में जो अपना माल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं, हराने वाली मुसीबत को टाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको, हम अपने माल का सदका निकाल देते हैं। क्या कहने, क्या कहने। माल का सदका निकाल देते हैं। हमारे पास मिलेगा ना काला धन तुमको,
हम अपने माल का क्या कहें सदका बाबा, बाबा। निकाल देते हैं खुदा मेरा बहुत अच्छा है। हमें। हर्फ आखिर एक मुखड़ा और 3 बंद एक नज्म के पेश करता हूँ, क्योंकि महफिल वहाँ आ चुकी है कि जहाँ मुझे ये नज्म पढ़ना चाहिए। पेश करता हूँ, समात फरमाएं। आप सबके हाथ में मोबाइल है, पूरी कर लो, उसका था ना रिलायंस का लोगो था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो पूरी दुनिया लेके मुट्ठियों में बैठे हैं लोग यहाँ। तो जाहिर सी बात है, जब दुनिया इनकी मुट्ठी में है, मोबाइल चलाते हैं, देखते हैं, तो इन दिनों एक नज़्म बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में सफ़र कर रही है। उसका मुखड़ा है माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। एक नज़्म पढ़ी जा रही है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। आप उस पर यूट्यूब पे खोलोगे तो आपको दिखेगा कितने लोग पढ़े हैं और कितने करोड़ों लोगों ने उसको देखा है। तो मैंने वो सुना तो मुझे अजीब सा लगा, तो मैंने उसके जवाब में कुछ शेर मैंने कहे। अगर आपको लगे कि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ तो ज़रा सा मेरे साथ हो जाना, है ना। बस ये आखिरी है, उसके बाद इजाज़त। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वो नज़्म जहन में रखिए ना। माँ झूठ बोल बोल के, एक नात खां पढ़ रहा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अब मैं मुखड़ा पढ़ता हूँ, मुखड़े से ही मुझे बताना कि आप सुनना चाहते हैं कि नहीं। समात पर मैं, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। क्या कहने हैं बाबा, बाबा। अभी भी कुछ लोग खामोश बैठे हैं, शायद उनको शक है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उनको शायद समझ में नहीं आया। माँ के हवाले से ये इस मुशायरे का इतना वक्त, ये लम्हा, ये दायरा माँ की अजमतों की नजर है ना, माँ के कदमों में रख देते हैं, उसकी अजमतों के लिए ये इतना लम्हा, ये मुशायरे का हिस्सा थोड़ा सा जुड़े माहौल बनाए ताकि मैं 2-3 बंदे पेश कर दूं। समात फरमाए, हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। वाह 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 वाह। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। ये जिसने पढ़ा उसके लिए है। तेरा कहे उसने 10 लफ्ज इस्तेमाल किया, माँ झूठ बोल बोल, है ना। हाँ, इसका मतलब माँ जब भी उसको जो भी बोलती है तो झूठ ही बोलती है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है।
तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। वाह 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 वाह। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे तैयार बैठे, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। आखिरी बंद, उसके बाद इजाजत। जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही वो बंद आप तक पहुंचाता हूँ, बोलेंगे इंशाअल्लाह, आप तड़पेंगे इंशाअल्लाह। बस आखिरी बंद समाज में, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। एक एक मिसरे पे मेरे साथ चलें, तैयार रहें बिल्कुल। इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती, वाह वाह वाह। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती